हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऐसी 97% गलतियों के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी वजह से लोग अपनी विशेष को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। शुरू में तो ये सब चलता रहता है, लेकिन जब आप अपनी इस जर्नी में काफ़ी आगे निकल जाते हो तो यही मिस्टेक आपकी सबसे बड़ा कारण बनती है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को मैनिफेस्ट करने में। जो आप चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, और वो गलती है अपने आप को सही साबित करना, खुद को जस्टिफाई करना और दूसरे को ब्लेम करना। हो सकता है आप इस सिचुएशन में सही हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग सही या गलत कुछ नहीं होता है। आप केवल अपनी एफर्मेशन को देखते हो, उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको उस विश या ड्रीम के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखनी होंगी, पॉजिटिव फीलिंग अपने माइंड में लानी ही होंगी। अगर आप उस सिचुएशन पर पॉजिटिव नहीं रह सकते हो तो आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा ताकि नेगेटिविटी हट जाए और पॉजिटिविटी आपके माइंड में आ जाए। लेकिन अधिकतर लोग यह करते हैं कि वो अपने आप को सही डिफेंड करते हैं और सामने वाले को ब्लेम करते हैं, यानी कि खुद को सही बताकर और सामने वाले को गलत बताकर। उनका ड्रीम होता है उस चीज़ को या पर्सन को मैनिफेस्ट करना, तो ऐसे टाइम पर एक तरफ तो आप विश रखते हो और दूसरी तरफ सामने वाले को ब्लेम भी करते हो। ऐसे समय पर आपकी वाइब्रेशन इतनी अपोजिट हो जाती हैं कि आप दोनों का मिलन कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि पॉजिटिव फीलिंग्स में आप खुद को चेंज ना कर लो। मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप यूनिवर्स से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी ही होगी, और यह तभी होगा जब आप पॉजिटिव विचारों को अपने माइंड में जगह दोगे और नकारात्मक विचारों को अपने माइंड में आने नहीं दोगे। जैसे आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है आप सही हो और आपका एसपी गलत है, तो यहाँ एक तरफ तो आप उसे मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो और दूसरी तरफ अपने एसपी पर ब्लेम भी लगा रहे हो, उसे बार बार ब्लेम कर रहे हो। तो आपकी ब्लेम लगाने की वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि मैनिफेस्टेशन कहीं खो जाती है और आपके एसपी पर भी ब्लेम का इफेक्ट आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वो भी आपसे दूर होता जाता है, क्योंकि आपने खुद ब्लेम लगाकर निगेटिविटी को इतना हाई कर दिया है कि पॉजिटिविटी कहीं अब आपके माइंड में है ही नहीं। आप ब्लेम लगाने की पोजीशन में फंस जाते हो, तो इस सिचुएशन में आप ब्लेम को ही अट्रैक्ट करते चले जाते हो। यदि आप अपने पार्टनर की किसी गलती को लेकर बार बार उसे ब्लेम करते हो तो आप यह एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आपके पार्टनर में कोई चेंज आएगा, क्योंकि आपका ब्लेम उसे और इंस्पायर करेगा ऐसी चीज़ करने को जिससे आप अपनी सिचुएशन और उस पर्सन को और ज़्यादा ब्लेम कर पाओ। अगर सामने वाला पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है तो उसकी ईगो बूस्ट होती है, और सामने से आपको ब्लेम किया जा रहा है तो आपकी ईगो डाउन होती है, आप परेशान होते हो। ऐसे में आप अपने को डिफेंड करने की कोशिश करते हो, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि किसी भी सिचुएशन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। दूसरे पर्सन को आप बदल नहीं सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते। आप केवल अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को बदल सकते हो, क्योंकि उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप अपनी फीलिंग्स और थॉट्स में चेंज करके सामने वाले को खुद ब खुद अपनी आंखों से चेंज होते देख सकते हो, यानी कि यह सही है कि आप सामने वाले को बिल्कुल चेंज कर सकते हो, पर उससे पहले आपको खुद को चेंज होना पड़ता है। सामने वाला अगर आपको ब्लेम कर रहा है तो आपको डिफेंड नहीं करना है, खुद को जस्टिफाई नहीं करना है जब तक कि कोई सीरियस एलिगेशन ना हो। अगर आप अपनी सफाई देते हो तो आपके और उसके बीच में रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको यह सोचना है कि सामने वाला अगर आपको ब्लेम कर रहा है तो यह उसकी परिस्थितियां हैं, उसके सामने कुछ अलग नज़रिए हैं जिनको वो देख रहा है। यह आपको अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा ही ठीक करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप अपनी वाइब्रेशन को सही करने को रेडी हो तो आपको अपनी लाइफ में सब सही मिलने लग जाता है। आपकी वाइब्रेशन के अनुसार ही आपको सब कुछ मिलता है। सामने वाला अगर आपको जो बोलता है उसे बोलने दो, उससे नो कांटेक्ट हो जाओ। आपको अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखना है, खुद को जस्टिफाई ना करें। जब एक इंसान चुप हो जाता है तो सामने वाला भी अपना गुस्सा निकालकर चुप हो जाता है। फिर वो यह समझता है कि कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। यूनिवर्स का भी यही सिद्धांत है,
जब तक आप अपनी वाइब्रेशन चेंज यानी पॉजिटिव नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। जब आप अपनी वाइब्रेशन पॉजिटिव कर लेते हो, तो यूनिवर्स आपको आपके अकॉर्डिंग 100% रिजल्ट देने लगता है, जैसा आप चाहते हो। यूनिवर्स कभी पास्ट में नहीं देखता, सही गलत नहीं देखता, वो सिर्फ आपके जीवन में खुशी चाहता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।